यह इतिहास का सबसे डरावना हकीमी है। लाखों साल पहले साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा शिकारी होने के नाते कृपाण दांत वाले बाघ में अपने बहुत ज्यादा गुस्से के अलावा शिकार के लिए अपनी ही तरह के बाघों के साथ एकदम सही टीम वर्क भी था। उस समय इंसानों के पूर्वजों पर भी अक्सर उनके हमले होते थे, लेकिन सभी कृपाण दांत वाले बाघों को अपनी ही तरह के बाघों की मदद नहीं मिलती थी। हमारे सामने जो मादा बाघ है वह सिर्फ 2 साल की है और उसे पहले ही ग्रुप से निकाल दिया गया है और उसके दूध के दांत अभी तक नहीं गिरे हैं। इसका मतलब है कि उसके पास 2 जोड़ी लंबे कृपाण दांत हैं जो बड़े शिकारियों के सामने बेकार हैं और असल में उसकी उम्र पर बहुत असर डालते हैं। इसके अलावा इस जवान कृपाण दांत वाले बाघ को कोई अनुभव नहीं है। वह 3 दिनों से भूखा है और उसके पास घाटी में घुसने, अनजान पहाड़ों की रेंज में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है जहां उसे जानलेवा खतरा हो सकता है। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, घाटी में घुसने से पहले ही इस कृपाण दांत वाले बाघ ने अपनी ही तरह की खतरनाक गंध सूंघ ली, लेकिन घबराकर जाने के बजाय उसने अपनी गंध पीछे छोड़ दी। अगर उसे जल्द ही खाना नहीं मिला तो आने वाले बर्फीले तूफान में वह पक्का मर जाएगा। खुशकिस्मती से उसे जल्द ही मोटे ताजे दांतों वाले जानवरों का एक झुंड मिल गया। इन जानवरों की नाक बहुत बड़ी थी, जिससे ठंड में वे जिस हवा में सांस लेते थे वह गर्म हो सकती थी और उनका वजन 900 किलोग्राम तक हो सकता था। उनमें से एक भी दांतों वाले बाघ का पेट लंबे समय तक भरा रखने के लिए काफी होता। हालांकि उसके सामने मौजूद काफी छोटे शिकारी के लिए इतने बड़े जानवर का सफलतापूर्वक शिकार करने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उसने जल्दी से हमला करने का मन बना लिया। दांतों वाला बाघ पूरी तरह से छिपा हुआ था और हमला करते समय बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में अपने शिकार पर झपट पड़ा। हालांकि इस हरम के जानवर में बहुत ताकत थी और उसने आसानी से दांतों वाले बाघ को दूर फेंक दिया। यह नजारा देखकर वह छोटा शिकारी बहुत डर गया। जैसे ही वह हार मानने वाला था, एक और दांतों वाला बाघ अचानक एक चट्टान के पीछे से कूद पड़ा और बिजली की तेजी से अपने शिकार को नीचे गिरा दिया। युवा कृपाण दांत वाले बाघ ने मौके का फायदा उठाया और अपने साथी के साथ मिलकर शिकार को जमीन पर गिराने के लिए आगे बढ़ा। उसने तुरंत अपने जबड़े चौड़े किए और अपने नुकीले नुकीले दांत शिकार के गले में डाल दिए। आधे मिनट से भी कम समय तक संघर्ष करने के बाद लगभग 1 टन का शिकार बेजान हो गया। लेकिन इससे पहले कि युवा कृपाण दांत वाला बाघ कुछ कर पाता, दूसरे कृपाण दांत वाले बाघ ने अचानक अपने खूनी नुकीले दांत दिखा दिए, जिसका साफ इरादा शिकार को अकेले ही खा जाने का था। यह दूसरा कृपाण दांत वाला बाघ युवा बाघ से बहुत बड़ा और ताकतवर था, जिसके पिछले पंजे डरावने थे। उसके खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन युवा कृपाण दांत वाले बाघ ने तुरंत एक और प्लान बनाया। जैसा कि कहा जाता है, 2 बाघ एक पहाड़ को तब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक कि एक गिर न जाए और दूसरा खत्म न हो जाए। और यह युवा कृपाण दांत वाली बाघिन एक मादा थी। फिर उसने अपना पेट दुनिया के सामने दिखा दिया। यह एक्शन वाकई असरदार था। ताकतवर नर कृपाण दांत वाले बाघ ने अपनी दुश्मनी को किनारे रखकर मादा को आसानी से अपना लिया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मादा शेरनी ने खाना खाना शुरू कर दिया। यह लगभग 2 हफ्तों में उसका सबसे ज्यादा खाया हुआ खाना था। उसके हरम के जानवर का इतना बड़ा शरीर उसे कुछ समय तक जिंदा रखने के लिए काफी था। तब तक उसके सारे दूध के दांत गिर चुके होंगे और वह एक खतरनाक शिकारी बन चुकी होगी।